हेलो दोस्तों, तो आइए हम यहाँ पे और एक सम लेते हैं जो कि ग्राफिकली है, ग्राफ से बेस्ड है, जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। यहाँ पे जो मोशन गिवन है वो एक साइक्लिस्ट की गिवन है। एक साइकिल पे जो है बंदा बैठ के जा रहा है। कहाँ जा रहा है कोई ठिकाना नहीं। यहाँ पे जो साइक्लिस्ट है उसका जो स्पीड है वो कितना है 20 मीटर पर सेकेंड। कब? जब उसकी टाइम कितनी हो गई जर्नी वाली की 10 सेकेंड्स। जर्नी का जब टाइम 20 सेकेंड्स हो गया तब गाड़ी की स्पीड कितनी है? तभी भी 20 है। जब टाइम 30 सेकेंड्स हो गया तभी भी गाड़ी की स्पीड कितनी है? 20। अगर आप यहाँ पे हर एक कोऑर्डिनेट को देखो, अगर मैं आपको पूछूं कि ए का कोऑर्डिनेट क्या है तो आप क्या बोलोगे? 10, 20। आप जब इस पॉइंट पे आके बी का कोऑर्डिनेट पूछोगे तो क्या होगा? 20, 20। जब आप दूसरा थर्ड कोऑर्डिनेट पूछोगे तो क्या होगा? 30, 20। तो यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो क्या है? y कोऑर्डिनेट, यानी कि वेलोसिटी। वेलोसिटी इस ग्राफ से साफ तौर से समझ में आता है कि साइक्लिस्ट का जो स्पीड है वो क्या है? एकदम से सेम है। 10 सेकेंड के बाद आपने पूछा हाँ भैया जी कितने स्पीड में है? हाँ जी 10 मीटर पर सेकेंड, नहीं सॉरी 20 मीटर पर सेकेंड। 20 सेकेंड के बाद हाँ भैया जी अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड। 30, अरे भैया जी अभी भी 20 मीटर पर सेकेंड। यानी कि जो साइक्लिस्ट है वो सेम स्पीड में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेचर ऑफ द मोशन होगा वो क्या होगा? ऑफ कोर्स कांस्टेंट वेलोसिटी, तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। यहाँ पे जो नेचर है वो क्या होगा? यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि वो हर टाइम सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। उसकी स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फिक्स्ड है, मतलब हर एक सेकेंड पे वो 20 मीटर कवर कर रहा है। हर एक सेकेंड के बाद वो 10 मीटर कवर कर रहा है, सॉरी 20 मीटर, पता नहीं बार बार 10 क्यों आ रहा है। हर एक सेकेंड के बाद वो 20 मीटर कवर कर रहा है। तो यहाँ पे जो बंदे की स्पीड है वो बिल्कुल क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोशन है वो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। ये था पहला फाइंडिंग, जो आप यहाँ पे देखना कि यहाँ पे क्या गिवन है कि फाइंडिंग्स यहाँ पे है एक्सीलरेशन निकालना है, टाइप ऑफ द मोशन निकालना है जो हम खुद ही निकाल रहे हैं, वेलोसिटी जो है वो निकालना है। तो जो वेलोसिटी है वो तो थ्रू आउट क्या रही है? सेम 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी यानी कि यूनिफॉर्म मोशन। 10 सेकेंड के बाद भी सेम, 20 के बाद भी सेम, 30 के बाद भी सेम। तो कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब व्हाट? कवरिंग सेम डिस्टेंस इन व्हाट? सेम इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब हर एक सेकेंड पे वो 20 मीटर कवर कर रहा है। ठीक है, क्या इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है? अगर मैं पूछूं कि ए में इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड, बी में भी कितनी है? 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे का फर्स्ट इंफॉर्मेशन ए दैट इज 20, यहाँ पे सेकंड इंफॉर्मेशन बी 20 माइनस 20 0। यहाँ जो v माइनस यू बाई टी अगर निकालना चाहूं, चाहे वो इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हो या फिर इस पोजीशन से इस पोजीशन तक हो, मेरा जो इनिशियल मतलब फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो है वो भी 20 है और जो सेकंड इंफॉर्मेशन है वो भी 20 है। तो टाइम तो मैटर करता ही नहीं है। आप टाइम क्या लिखोगे? यहाँ से यहाँ 10 सेकेंड, यहाँ से यहाँ भी कितना है? 10 सेकेंड। तो अल्टीमेटली 0 बाई एनीथिंग विल बी व्हाट? 0, यानी कि एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जहां कांस्टेंट वेलोसिटी होता है मतलब क्या? वहां पे कुछ चेंज हो ही नहीं रहा है। जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रहा है तो फिर एक्सेलरेशन कैसे आएगा? तो यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या है? 0 है। तो मोशन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड जो कि कांस्टेंट है, कांस्टेंट होने की वजह से एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया कि हर मोमेंट पे 20, तो 20 माइनस 20 व्हाट? 0। तो 0 बाय एनीथिंग इज 0। अब जो मुझे बाद में निकालने दिया गया है वो ये है कि जो डिस्टेंस है वो निकाल के दिखाइए, पर डिस्टेंस के लिए कितना? 15 सेकेंड्स में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है? उसने 15 सेकेंड्स में कितना डिस्टेंस कवर किया है? तो हमने पता है कि डिस्टेंस का फॉर्मूला v इंटू टी होता है, एक्सेलरेशन तो है ही नहीं। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 20, हमें टाइम दिया गया है 15, तो 15 20 का कितना होगा? 300,
तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है 300 मीटर एट अ स्पीड ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाता है कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकेंड, इसलिए इस मोशन का हम जो नामकरण करेंगे वो यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो ही नहीं रही है तो फिर एक्सेलरेशन 0। 15 सेकेंड्स के बाद इसी स्पीड में वो अगर जाता रहा तो वो कवर करेगा 300 मीटर। तो आप ग्राफिकली देखो, ये सोचना है कि अगर आप इसको मैथ्स के नजरिए से और डिटेल में देखो तो ये जो ग्राफ है ये पैरेलल टू क्या है एक्स एक्सिस, यानी कि अगर कोई भी ग्राफ पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसका y कोऑर्डिनेट कांस्टेंट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे हमने जब कोऑर्डिनेट लिखा था तो हमने a के लिए क्या लिखा था 10,20, हमने b के लिए क्या लिखा था 20,20, हमने c के लिए क्या लिखा था 30,20, यानी कि जो y कोऑर्डिनेट है वो हमेशा से क्या रही है सेम। अगर y अगर कांस्टेंट है तो वो ग्राफ किसको पैरेलल होगा x एक्सिस को पैरेलल होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए ठीक है, तो आप कुछ भी कमेंट्स होंगे तो आप जरूर अपने जो फीडबैक्स हैं वो कमेंट बॉक्स पर डालें और बताएं कि मुझे कौन से सम्स और सॉल्व करने चाहिए। ठीक है, ओके, तब तक जिंदगी की जो रफ्तार है वो चलती रहनी चाहिए। चलिए, थैंक यू।